हेलो, नमस्ते। रक्षाबंधन आने वाला है। 15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी होगी। राखी खरीद लिए होंगे, नए कपड़े खरीद लिए होंगे। और हम चाहते हैं कि नए कपड़े पहनकर हम सुंदर भी दिखे और अच्छे दिखे। लेकिन चेहरे का क्या, जब चेहरे को देखते हैं तो उसके लिए हम पार्लर जाते हैं कि चलो नए कपड़े तो खरीद लिए, अब चेहरे को भी साफ, क्लीन और ग्लोइंग करना है, तो उसके लिए पार्लर जाते हैं फेशियल करवाने के लिए। फेशियल करवाना भी तो जरूरी है, अच्छी बात है, फेशियल करवाना चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि जो फेशियल आप पार्लर जाकर हजारों रुपए खर्च कर कर करवाएंगे, वही फेशियल का ग्लो मैं आपको घर पर दे सकती हूँ, नेचुरल इंग्रेडिएंट से, बिना केमिकल के, बिना साइड इफेक्ट के। तो जो फेशियल हम बाहर जाकर करवाते हैं वही फेशियल हम घर पर कर सकते हैं। जो बाहर जाकर आप करवाएंगे ना, उससे अच्छा ग्लो आने वाला है इस फेशियल से। जब इस फेशियल को आप एक बार करेंगे ना, तो इसका रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे, आपका चेहरा इतना ग्लो करेगा। फिर जब भी आप सोचेंगे कि हमें फेशियल करवाना है, तो आप बाहर जाने का सोचेंगे ही नहीं, इसी फेशियल को करेंगे। इतना अच्छा है और इफेक्टिव फेशियल है ये। नेचुरल है, घर के इंग्रेडिएंट से है, बिना साइड इफेक्ट के है। तो सोच क्या रहे हो? रक्षाबंधन आने वाला है, चेहरे को चमकाना है कि नहीं? तो चलिए फिर शुरू करते हैं नेचुरल तरीके से फेशियल। यह जो फेशियल हम करने जा रहे हैं, इसकी 3 स्टेप है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा साफ, ग्लोइंग और क्लीन नजर आए, तो आपको 3 स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को अच्छे से देखना है, पूरी स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। और जब आप फेशियल करेंगे तो 3 स्टेप पूरी करना है। ये नहीं कि एक स्टेप कर ली और फिर कहेंगे ग्लो तो आया ही नहीं चेहरे पर। फेशियल करवाने जाते हैं तो 3-4 स्टेप होती है कि नहीं? तो इस फेशियल में भी 3 स्टेप है, और 3 स्टेप को पूरी तरह से फॉलो करना है। तभी आपके चेहरे पर साफ, क्लीन और ग्लोइंग निखार आने वाला है, तभी आप सुंदर दिखोगे। तो तीनों स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है और फिर फेशियल को करना है। तो ध्यान से वीडियो को देखना है, आधा अधूरा देख के फेशियल नहीं करना है। ध्यान पूर्वक देखिए और उसके बाद फेशियल को कीजिए। तो पहली स्टेप में हम करेंगे स्क्रबिंग और क्लींजिंग दोनों। स्टेप 1 और फायदे 2, स्क्रबिंग भी हो जाएगी और क्लींजिंग भी हो जाएगी। तो उसके लिए हम लेंगे गुड़हल के फूल का पाउडर। गुड़हल के फूल का पाउडर आपको आसानी से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ले सकते हैं और मार्केट में भी अवेलेबल है, आराम से मिल जाएगा। गुड़हल के फूल में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे चेहरे के लिए, आपको पता है, विटामिन ए, बी, सी, ये तीनों विटामिन जो इसमें पाए जाते हैं, ये हमारे चेहरे के लिए ही नहीं, हमारे बालों के लिए, हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं गुड़हल के फूल की। गुड़हल के फूल में ये तीनों विटामिन पाए जाते हैं, जो हमारे चेहरे के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारी चेहरे की स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। और इसे जवानी का पौधा भी कहते हैं। गुड़हल के फूल का पाउडर हम जब इस्तेमाल करते हैं चेहरे पर, तो हमारे चेहरे के दाग, धब्बे, झुर्रियां, झाइयां, ये सब यह धीरे धीरे गायब कर देता है। हमारे चेहरे की जो स्किन है उसे जवा बनाए रखता है, और चेहरे पर जो झुर्रियां होने लगी है उसे धीरे धीरे टाइट करता है। मतलब हमारी जो उम्र है उससे 10 साल छोटा दिखाता है हमें, अगर हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो। इसलिए इसे जवानी का पौधा कहते हैं। इससे हमारी स्किन टाइट, क्लीन और ग्लोइंग होती है। तो इसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच गुड़हल का फूल का पाउडर, और इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच शहद। शहद हमारे चेहरे को नमी देता है और चेहरे को साफ बनाता है। अब इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो मिलाएंगे 2 विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल, 2 लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्लिसरीन ले सकते हैं, ग्लिसरीन भी नहीं है तो मेरा फेवरेट नारियल का तेल ले सकते हैं। नारियल का तेल मेरा तो फेवरेट है, क्योंकि मैं अभी जो बैठी हूँ वो नारियल का तेल ही लगाकर बैठी हूँ। कोई मेकअप नहीं करती हूँ मैं, चेहरे पर जब भी लगाती हूँ नारियल का तेल ही लगाती हूँ। मेकअप ज्यादा करना मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि मुझे नारियल का तेल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसे हम बचपन से यूज करते हैं। क्योंकि हमारी मम्मी हमें नारियल का तेल ही लगाती थी, और नारियल के तेल से बाल, स्किन बहुत अच्छी रहती है, बिना साइड इफेक्ट के। बस शर्त यह है कि नारियल का तेल प्योर होना चाहिए।
तो 2 विटामिन ई कैप्सूल मिलाएंगे। जब हम स्क्रबिंग करेंगे तो हमारे चेहरे पर ड्राइनेस आ जाएगी, उसके लिए 2 विटामिन ई कैप्सूल मिलाएंगे। अब इसका अच्छा पेस्ट बनाने के लिए हम गुलाब जल लेंगे। गुलाब जल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं पेस्ट बनाने के लिए। पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इतना मिक्स करना है कि चेहरे पर अच्छे से लग जाए। पतला सा पेस्ट बनाना है, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं, पतला सा पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद इसे अच्छे से चेहरे पर लगाना है, पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके गुलाब जल से अच्छा पेस्ट बना के लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और 5 मिनट होने के बाद हल्के हाथों से 1 मिनट मसाज करनी है। 1 मिनट हल्के हाथों से मसाज करनी है और चेहरे को फिर ठंडे पानी से धो लेना है। ठंडे पानी से चेहरे को धोने के बाद आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर जो डेड स्किन थी, जो डलनेस थी, वो स्क्रबिंग और क्लेंजिंग से ही साफ हो गई है। आपका चेहरा जो डल नजर आ रहा था वो फेयर हो गया है और चेहरे पर जो डेड सेल थे, डेड स्किन थी, वो स्क्रबिंग और क्लेंजिंग से ही साफ हो गई है। अब इसके बाद हम करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हम करेंगे चेहरे पर मसाज। और मसाज करने के लिए हम इसमें भी 3 इंग्रेडिएंट मिलाएंगे। वो क्या है? पहला 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच मिल्क पाउडर और आधा चम्मच शहद। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दही ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है दही अगर आप दही ले रहे हैं मिल्क पाउडर की जगह, तो इसमें ना ही आपको एलोवेरा जेल मिलाना है ना ही शहद मिलाना है। दही खाली मसाज करनी है दही से। दही को अच्छे से फेंट लीजिए, महीन क्रीम बना लीजिए फेंटते फेंटते। उसके बाद दही से भी आप मसाज कर सकते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है, मिल्क पाउडर की जगह अगर आप दही ले रहे हैं तो इसमें शहद या एलोवेरा जेल नहीं मिलाना है, नहीं तो दही फट सकता है, पानी अलग हो जाएगा और दही अलग हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि आपने तो दही का बोला था। तो आप दही में एलोवेरा जेल और हनी नहीं मिलाना है। एलोवेरा जेल अगर आप मिलाएंगे तो दही खराब हो सकता है, पानी और दही अलग हो जाएगा। अब हमने ये तीनों चीजों को मिला ली। क्या मिलाया है? मिल्क पाउडर, हनी और एलोवेरा जेल। तीनों को मिक्स करने के लिए हम ले लेंगे गुलाब जल या कच्चा दूध, जो भी आपके पास है। तीनों को अच्छे से मिक्स करना है, बहुत इतना मिक्स करना है कि यह क्रीम फॉर्म में आ जाए। उसके बाद इसे चेहरे पर लगाना है और 15 मिनट के लिए मसाज करनी है। 15 से 20 मिनट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेहरे पर ग्लो बढ़ेगा ही, साइड इफेक्ट नहीं होगा। एज के हिसाब से भी मसाज होती है। अगर हमारी एज 25 से 30 है तो 15 मिनट कर सकते हैं, 30 से 40 है तो 20-25 मिनट कर सकते हैं। एज के हिसाब से भी चेहरे पर मसाज होती है, क्योंकि एज के हिसाब से चेहरे पर झुर्रियां झाइयां आने लगती है, स्किन लटकने लगती है। तो उस हिसाब से हम चेहरे पर मसाज की टाइमिंग भी बढ़ाते हैं। अगर आपकी एज 30+ है तो 20 मिनट कर लीजिए और 20+ है तो 10-15 मिनट भी कर सकते हैं। अब मसाज कब तक करना है? जब तक चेहरे पर हीट फील ना हो, चेहरे पर ऐसा नहीं लगे कि हाँ अब चेहरा गर्म हो गया है, चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है। क्योंकि चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तभी तो चेहरा ग्लो करेगा। तो मसाज इतनी देर तक करनी है कि चेहरे पर थोड़ा अच्छा सा फील नहीं होने लगे, हीट जैसा। क्योंकि हम बाहर जाकर फेशियल करवाते हैं तो इतनी देर होती है ना मसाज की, चेहरा बिल्कुल ऐसा हीट फील होने लगता है, चेहरे पर गरम गरम लगने लगता है ना। तो इतनी देर तक आपको मसाज करनी है। 10-15 मिनट मसाज करने के बाद चेहरे को वॉश कर लीजिए ठंडे पानी से। ठंडे पानी से ही साफ करना है चेहरे। नॉर्मल पानी, ठंडा पानी, गुनगुना पानी कभी नहीं लेना चेहरे को धोने के लिए। लेना है लेकिन वो टाइम के हिसाब से, इंग्रेडिएंट के हिसाब से। लेकिन अभी हम ठंडे पानी से अच्छे से चेहरे को वॉश कर लीजिए। 10-15 मिनट मसाज करने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से साफ कर लेंगे। उसके बाद जब आप चेहरे को देखेंगे तो आपके चेहरे पर जो टेनिंग थी, जो सनबर्न था, चेहरे पर जो डलनेस थी, वो सब खत्म हो गई है। आपका चेहरा खिला खिला नजर आने लगा है। दूसरे स्टेप में ही आपका चेहरा खिला खिला नजर आने लगेगा और ग्लोइंग दिखने लगेगा। लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है, रुकिए, अभी स्टेप नंबर 3 बाकी है। 2 स्टेप में ही खुश हो गए आप तो। चेहरा 2 स्टेप में ही अच्छा लगने लगा ना, ग्लोइंग और साफ। तीसरी स्टेप भी तो करना बहुत जरूरी है। हमने मसाज कर लिया,
लेकिन जो हमारे चेहरे के पोर्स क्लीन हुए हैं, साफ हुए हैं, उन्हें भी तो बंद करना जरूरी है। उसके लिए फेस मास्क बनाना जरूरी है। तो फेस मास्क बनाने के लिए हम लेंगे वही हमारा पुराना बेस्ट इंग्रेडिएंट जो हमारे चेहरे की स्किन को जवा, रिंकल फ्री और सुंदर टाइट बनाता है। आधी चम्मच गुड़हल के फूल का पाउडर। इसमें मिलाएंगे आधी चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा भी हमारी स्किन को फेयर करता है, चेहरे के दाग धब्बों को साफ करता है। और तीसरा जो इंग्रेडिएंट है, इसमें मिलाएंगे आधी चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमारे चेहरे के लिए, हमारे बालों के लिए कितनी फायदेमंद है। गुलाब जल या कच्चे दूध से अच्छा पेस्ट बना लेना है। तीनों को मिक्स करके पेस्ट बनाने के बाद इसे चेहरे पर लगाना है। चेहरे पर लगाने के बाद आप इसे आधा घंटे या 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे का टाइम नहीं है तो आधा घंटे के लिए तो छोड़ ही दीजिए। चेहरे पर लगा लीजिए और आपका जो काम है वो करते रहिए। जरूरी नहीं कि लगाकर कुर्सी पे बैठना है। आधा घंटा हो जाएगा तो ठंडे पानी से चेहरे को वॉश कर लेना। लेकिन इस फेस मास्क में हम कोई मसाज नहीं करेंगे, डायरेक्ट चेहरे को क्लीन कर लेना है आधा घंटे के बाद। आधा घंटे के बाद जब आप चेहरे को क्लीन करेंगे तो क्लीन करने के बाद आप देखेंगे तो आपके चेहरे पर फेशियल वाला ग्लो आ जाएगा। चेहरा सुंदर खिला खिला दिखेगा। और फेशियल वाला ही नहीं, फेशियल से बढ़कर ही ग्लो आने वाला है इस फेशियल से। तो बाहर क्यों जाना, घर पर ही कीजिए ना, बहुत कम खर्च में। इस फेशियल को आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। जब आप इस फेशियल को 3 से 4 बार कर लेंगे ना, हफ्ते में 1 बार करना है। 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते अगर टाइम नहीं है तो हफ्ते में 1 बार तो करना है। 3 से 4 बार कर लेंगे तो आपको कोई फेशियल करवाने की जरूरत नहीं है। अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए इसे, हफ्ते में 1 बार इसे करना है। तो आपको कहीं बाहर जाकर फेशियल करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका चेहरा जो है वो हमेशा ऑल टाइम ग्लोइंग और साफ और क्लीन नजर आने लगेगा। 4-5 बार 1 महीने तक, 1 महीने में 4 हफ्ते पड़ते हैं तो 1 हफ्ते में 1 बार ही करना है। तो 4-5 बार इस फेशियल को करके देखिए। 1 महीने के बाद आपको फेशियल करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑल टाइम आपका चेहरा फेशियल वाला ग्लो दिखेगा आपके चेहरे पर हमेशा। तो इस फेशियल को कीजिए। और अगर आपके चेहरे को देखकर कोई पूछे कि आपका चेहरा इतना ग्लोइंग क्यों है, इतना साफ और खिला खिला क्यों नजर आ रहा है, इसका क्या राज है, तो उन्हें भी बताइए है फेशियल। उन्हें भी तो फायदा मिलना चाहिए। हम ही क्यों फायदा उठाएं, सबको मिलना चाहिए अच्छी चीजों का फायदा। अगर आपका चेहरा देखकर कोई पूछे तो उन्हें जरूर बताइए कि आपने किया क्या है चेहरे पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं, नेचुरल रेमेडीज आप लोगों के लिए ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।